है। लेकिन जो लड़के हैं नए नए, मैं पहले भी ये बात मैंने बोली थी कि जो नए नए लड़के हैं 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, जो आपको सुनते हैं, एक दो लड़के हैं जयपुर के, वो दो लड़के के 9वीं 10वीं में पढ़ते थे। मुझे याद है कि मुझसे बात 2 साल से उनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये 2 साल पहले उनकी जो मनस्थिति थी ये थी कि वो पढ़ाई छोड़कर घर से निकलकर अपने माता पिता का विद्रोह करके उनसे बन नहीं रही थी। वो दोनों लड़के 8वीं 9वीं की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चों की 9 10वीं, कितनी छोटी उम्र के बच्चे। वो कहते कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये व्यवस्था तो ये सुन के तो हमें लगता है ऐसा हो गया वैसा हो गया ये। और ये भारतीय परिवार वाले जो है, ये रवि कुहाड़ की टीम वाले भी उनको ट्रेनिंग देने में लगे रहते थे, इधर बलहारा की बातें सुनते रहते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि ये समाज में तो कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर अपना वो कर रहे लोग। तो मेरे संपर्क में आए तो मैंने उनको बोला कि वीरेंद्र भाई बताइए हम क्या करें, हम तो ऐसा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैंने कहा तुम गधे हो, मूर्ख हो। मैं कहा तुम लोगों को ये जो नॉलेज दे रहे हैं इनके पीछे तुमको भारत माता की जय करते हुए पीछे जो लड़के चाहिए होते हैं पीछे जयकारा लगाने वाले, तुमको वो बनना है क्या? मैं कहा अपना पढ़ाई करो चुपचाप, नहीं तो तुम्हारा अपने माता पिता के पैर छुआ करो रोज। माता पिता को तुम दुश्मन मान रहे हो, पढ़ाई को दुश्मन मान रहे हो। ये पढ़ाई को करोगे उसके बाद ही तो सुधार का काम करोगे। तो तुम्हें कुछ पढ़ने गलत का नहीं पता होगा तो सही कहाँ से करोगे? तो वो लड़के आज 2 वर्ष बाद जो है मैं कभी आपको उनकी ऑडियो कॉल सुना दूंगा। वो खुद भी अपने मुंह से बोलते हैं कि आज 2 साल पहले वेद भाई अगर आपने मार्गदर्शन नहीं दिया होता तो हम लोग तो खो जाते, हम लोग लॉस्ट हो जाते। आज वो 10वीं 11वीं में आ गए हो दोनों लड़के, बहुत खुश हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, भगवान के उसमें भक्ति भाव है उनके अंदर, सत्संग सुनते हैं। तो उनको बलारा को सबको सुनना बंद करा दिया मैंने उन्हें। तो ये जो होता क्या है कि ये जो नॉलेज दे रहे हैं, चाहे ये विलास जगदाले हुआ और भी बहुत सारे लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है या प्रोसेसिंग पावर होती है, हर कंप्यूटर की, दिमाग की भी एक प्रोसेसिंग पावर है। छोटे बच्चों की, लड़कों की कम होती है, बड़ों की थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन उस प्रोसेसिंग पावर जितनी उसकी है उससे ज्यादा उसको टास्क दे देना या उससे ज्यादा डेटा उसके अंदर डाल देना। अब 1 GB की हार्ड डिस्क है, उसके अंदर आप 10 GB डेटा ठूसना चाह रहे हो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी डेटा घुसा रहे हो, ये और भी दुनिया भर का बहुत तरह का डेटा उनको देते जा रहे हो। और वो बेचारे अपनी पढ़ाई वढ़ाई सबको जो है बेकार समझकर जो है आपकी बातों पर विश्वास करके, और वही सोच रहे कि हम तो क्या करें, अब तो सब बर्बाद होने वाला है, सब कुछ ये होने वाला है। तो आपने बर्बाद जब होगा तब होगा, लेकिन आपने पहले से ही उनका मनोबल तोड़ दिया। अब वो जो नॉलेज आपने दिया, आप कहते हम तो जो ज्ञान दे रहे हैं तो उनकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने के लिए भी तो कुछ करो। 10 GB की डेटा दे तो 10 GB की हार्ड डिस्क तो इंस्टॉल करो उनके अंदर, उनकी प्रोसेसिंग पावर i3 का प्रोसेसर है तो i9 का प्रोसेसर डालो। लेकिन उनको आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ाना है, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, ये 3 तरीके के जो बल हमें उत्पन्न करने हैं, उनमें से आप क्या कर रहे हो? मानसिक बल आप उत्पन्न नहीं कर रहे हो, शारीरिक बल उत्पन्न करने के लिए आप थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक बल जिसकी वजह से प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी कि जितना डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस करके उसका कुछ निचोड़ निकाल के उसमें से कुछ बढ़िया हम बच्चे क्रिएट कर पाए, कुछ बढ़िया युवा क्रिएट कर पाए, वो तो कर ही नहीं रहे हो आप तो केवल और केवल अपने में लगे हुए हो। आपको इनकम, आपको हर जगह आना जाना करना है, सामाजिक काम करना है, मैं समझता हूँ। तो उसके लिए बकायदा बोली कि मुझे डोनेशन दो। आप ये हम और हम जैसे लोग कुछ बोलते हैं तो हमको क्या आरोप लगता है, राजीव दीक्षित के नाम पे धंधा कमा रहे हैं। मैं गोदली परिवार से जीविका कमाता हूँ, ये मैं ठोक बजा के बोलता हूँ, मैं तो नहीं छुपाता। जीविका तो आप भी कमा रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, लोग से यूट्यूब पे आपको फॉलो करते हैं, आप उनके घर पहुंचते हो, घर वो आपको एक समाज सेवक के रूप में देखते हैं, लेकिन आप जाके उनको क्या बोलते हो कि भाई मैं आपके बच्चों की हाथ की रेखाएं देखकर कुछ काउंसलिंग का करते हैं, 1.5 लाख रुपए लूंगा उसका। क्या मतलब ऐसा ये उचित है करना? भाई 1.5 लाख रुपए मेरे जैसा व्यक्ति भी नहीं दे सकता आपको, तो क्यों डिमांड करते हो आप 1.5 लाख रुपए की? उनकी मर्जी होगी तब करेंगे, तो आप अपना वो प्रकल्प अलग चलाइए, बोलिए कि मेरी जीविका कमाने के लिए भी निकला हूं मैं। तो इसीलिए ये आरोप लगा था। आप इस वीडियो का काउंटर में क्या आएगा, नीचे कमेंट देखना, आपने ये नहीं देखा, आप तो गलती देख रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आपकी जो अच्छी बातें वो स्वीकार करो ना यार। कुछ अच्छी बातें आपकी मुझे भी लगती है तो मैं भी स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं सुनता हूँ। मेरे पास सुनने के लिए और बहुत डेटा है भाई, बहुत कुछ है जिसमें आपको नहीं सुनूंगा मैं, जरूरत नहीं है मुझे सुनने की। अब आपके अपनी ही टीम में इतने सारे लोग, अब आप लोग मुझे कह रहे थे कि भाई वीरेंद्र भाई आपकी किसी के साथ नहीं बनती, तो मेरे जो लोग सहज नहीं होते, जो मैनिपुलेटिव होते हैं, जो मुंह पे कुछ सामने कुछ, वो तो मेरी उनसे कभी नहीं बनती। मेरे जीवन में बहुत लोग हैं जिनके साथ सालों साल से मेरी मित्रता है,
लेकिन जो ऐसे प्रदीप दीक्षित जैसे हुए, ये सब हुए जो मुंह पे कुछ पीछे कुछ मैनिपुलेशन करना, ये सब करना उनसे नहीं जमती। जो सहज नहीं है, सहज लोग हमारी बन जाती है। तो इसीलिए आप लोगों की जो टीम टूट गई है पूरी जैसे में, इसका कारण यही है कि आप एक लाउड स्पीकर थे। अब लाउड स्पीकर ने क्या किया कि वो वक्ता का भी रोल आप थे कि आपके माध्यम से आवाज सब तक पहुंच रही थी पूरे जेएसएम के लोगों की, लेकिन आपके जो अपने अंदर एक वो है ना स्वयं चालिसा वाली चीज कि मैं ही हूँ, जो आपके अंदर है कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं तो स्टाइल आइकन बन गया हूँ, जो कहूंगा वो दुनिया फॉलो करने लगेगी, करेगी भी। हर किसी के ग्राहक बैठे हुए हैं। तो आप थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान दो कि युवाओं को जो आप नॉलेज दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें उनको आध्यात्मिक स्तर पे भी उनका प्रोसेसिंग पावर बढ़ाने का काम करो। सिर्फ डेटा फीड कर देने से जो है ना उनके अंदर वो नहीं आने वाला, ये सब टूट जाएंगे आगे चलकर। ध्यान के मन से भी टूट जाएंगे, आर्थिक रूप से भी टूट जाएंगे, मानसिक रूप से भी टूट जाएंगे, शारीरिक रूप से भी आगे टूट जाएंगे और आध्यात्मिक रूप से भी टूट जाएंगे। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए साथियों इसका वीडियो का जो कंक्लूजन वो यही है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत है या और भी जो लोग दुनिया आगे चल के आएंगे, अपना विवेक उत्पन्न कीजिए, अपने अंदर संस्कार उत्पन्न कीजिए। जो लोग भगवान को, जिनके सर पे कोई गुरु नहीं है, जिनको कोई रोकने वाला नहीं है, जिनको किसी का भय नहीं है कि मुझे गलत बात बोलने पे कोई रोक देगा, टोक देगा, तो वो लोग हमेशा ज्यादातर जो है आगे चल के गलत दिशा पकड़ लेते हैं। जब उनके बहुत सारी उनके नेम फेम सब आ जाता है तो वो नहीं सह पाते। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी मैं बहुत सारी बातें हैं जो कहना चाहता हूँ, बल्कि बिना कहे मैं मानता हूँ कि जो मुझे सुनते हैं लोग वो समझ जाएंगे। तो ऐसी कुछ और वीडियोस में धीरे धीरे बनाता रहूँगा जिसमें आप लोगों को कुछ मूल्य मिल जाए। तो अपना सब कुछ त्याग कर जो है किसी व्यक्ति के पीछे मत चलिए। आज के समय में कोई ऐसा नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी कोई ऐसा नहीं है। नॉलेज गेन कीजिए, उस नॉलेज के बदले कुछ दान वान देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन उनके बीच अंधा बन के मत चलिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। वंदे मातरम।